पिछली वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर किए थे या ऑपरेटर स्टार्ट किए थे सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑपरेटर है उनमें असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हमने कर लिया था, जिसका मतलब है कि A=10 ये इक्वल टू मेमोरी ब्लॉक में वैल्यू को असाइन कराने के लिए यानी कि स्टोर कराने के लिए इस ऑपरेटर का इस्तेमाल कराते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 10 क्या होगा, 10 ए के ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 10 ए के ब्लॉक में यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर होने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट ऑपरेटर है ये प्लस इक्वल टू, इसका मतलब है ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब है ये, जैसे कि यहाँ पर आपने ए प्लस इक्वल टू 4 लिया हुआ है, तो ए की मेमोरी ब्लॉक में क्या है वैल्यू 10। तो यहाँ पर दोनों ऑपरेशन एक साथ होंगे, तो पहले ए में प्लस होगा 4, इस चीज़ का मतलब ये है। ए में क्या प्लस होगा 4, तो ए में प्लस होने के बाद क्या हो गया 14, और फिर वो इसके ज़रिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके थ्रू क्या होगा, वो 14 ए में प्लस हो गया 14 हो गया, अब वो इसी में स्टोर हो जाएगा ए में ही, ठीक है। तो इसी पर ये ऑपरेट कर रहा है, तो यहीं पे 11 हो गया। तो इस चीज़ का मतलब ये है, ठीक है। उसी तरह नीचे जितने भी ये ऑपरेटर हैं ये वाले, ये भी उसी तरह, ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू उसी में स्टोर हो जाएगा, यानी ऑपरेशन भी यहीं पे हो रहा है उसी वेरिएबल पर, और फिर असाइन भी उसी में हो रहा है, ठीक है। तो इनको हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया इंट ए, उसमें हमने डाल लिया, यहाँ पर स्टोर कर दिया 10, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया उसको, और प्रिंट करने के बाद देखा यहाँ पर %d क्या प्रिंट किया, ए। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे लिखना है कि बिफोर, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे ए प्लस इक्वल टू 3, फिर प्रिंट एफ किया, और प्रिंट एफ करने के बाद यहाँ लिखा अपडेट, ठीक है, अपडेट डेट वैल्यू या डेटा, ठीक है, %d, यानी कि यहाँ पे अपडेट डेटा एज ए टेक्स्ट प्रिंट होगा, फिर %d यानी कि यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, जिस वेरिएबल का नाम दूंगा, किसकी, ए की। तो ठीक है, उस पर बाद यहाँ पे देखते हैं, तो पहले आएगा 10, फिर ठीक है, फिर क्या आया 13, तो अपडेट होने के बाद 13 आया, मेमोरी ब्लॉक की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, ठीक है, रिप्लेस करके 13 बना दिया उसको। तो इस तरह से ये वाला ऑपरेटर कंप्लीट होता है। फिर ये सारे भी आप प्रैक्टिस करके देखिए, अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कीजिए हमारी वीडियो में, ठीक है, हम उस चीज़ को अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर जो कुछ ऑपरेटर हैं, ठीक है, एक पहला ऑपरेटर देख लेते हैं, साइज ऑफ। साइज ऑफ का मतलब क्या करता है, ये रिटर्न करता है वेरिएबल का साइज। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वेरिएबल कितनी बाइट ले रहा है, तो वो चेक करेगा और उसको रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंटीजर की साइज़ निकाले तो रिटर्न करेगा 4। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे यही मान लेते हैं, यही वाला वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पर उसका साइज प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, साइज ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ए। जिस वेरिएबल का आपको साइज निकालना है वो लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइज, ठीक है, बाइट, और यहाँ पे ये यूज़र स्टेटमेंट बना दी। देखिए साइज कितना आया, 4 बाइट। तो ये थोड़ा यूज़र स्टेटमेंट बना दी, उसके आगे बाइट लिख दिया, तो आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिखेंगे तो वैसा ही इसके सामने प्रिंट होके आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। जब आप ऐसे लिखेंगे तो भी इतना ही है, ऐसे आ जाएगा, ओके। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस पर। अब नेक्स्ट में क्या है, ये है एंड। इसका हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ये एड्रेस बताता है वेरिएबल का, ठीक है। फिर ये पॉइंटर है, पॉइंटर क्या करता है, ये किसी वेरिएबल का पॉइंटर है, इसको हम आगे करेंगे, पॉइंटर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, उसके थ्रू हम इस वर्क को करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट करता है वेरिएबल को, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिर ये ऑपरेटर आता है यहाँ पर, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑपरेटर, यानी टर्नरी ऑपरेटर है। इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। देखिए ये कैसे वर्क करता है, इसका सिंटैक्स इस तरह से है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। ये कैसे है सिंटैक्स है इसका, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सिंटैक्स सबसे पहला आता है कोई वेरिएबल, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर आती है कंडीशन, ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन मार्क, फिर आती है वैल्यू 1,
फिर ऑपरेटर वैल्यू 2, ठीक है, इस तरह से ये सिंटैक्स है इसका। अब होता क्या है, अगर यहाँ पर क्या होगा कि जो वेरिएबल है, यहाँ पर जो कंडीशन है, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो वैल्यू 1 है जो पहले लिखी है, अगर ये ट्रू होता है तो ये वाली वैल्यू, इसको ऐसे लिख देते हैं वैल्यू 1, वैल्यू ट्रू, और ये वैल्यू फॉल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेरिएबल है इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ये कंडीशन है ना, अगर ये ट्रू होती है तो ये जो यहाँ पर लिखा है ट्रू वाला वैल्यू ये स्टोर हो जाएगा वेरिएबल के अंदर। अगर ये फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा वेरिएबल के अंदर। इसको जरा हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट बना दिया इसको, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था। हैश इंक्लूड लगाया stdio.h और यहाँ पर इंट मेन, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ए ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो अपना टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं। ए इक्वल टू कोई भी कंडीशन बना दो यहाँ पे, मानो हम कह देते हैं 3 कैप ग्रेटर दैन 2 ग्रेटर दैन 3, फिर यहाँ पर ऑपरेटर, फिर यहाँ पर दे देते हैं 10:20। तो अगर अब देखिए आप यहाँ पर ये कंडीशन है तो ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। तो कौन सा वैल्यू जाएगा ब्लॉक के अंदर, लास्ट वाला। और अगर ये ट्रू होती तो ये जाता। इसको आप प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं %d a, ठीक है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए क्या आया है 20। तो 20 इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, जो कंडीशन है आपकी, वो फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती, जैसे कि ये 20 होता, ये कुछ भी होता है ऐसे 100 या 109 हो गया, ठीक है। तो अब क्या आएगा आपका, देखिए मेमोरी ब्लॉक में क्या आ गया, अब 10। तो जो मेमोरी ब्लॉक है ए का, उसमें वो प्रिंट हो रहा है यहाँ से। अब उसमें जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अब वैल्यू कहाँ से आएगी, इस वाले स्टेटमेंट से। इससे क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पहले वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए ब्लॉक के अंदर, वरना लास्ट वाली फॉल्स पे ये। तो यहाँ पर ये सिंटैक्स लिखा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आता है नेक्स्ट यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। ये थोड़ा यूनरी ऑपरेटर को आप समझ लीजिए, ये 2 तरह का होता है, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट। इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला, अरे यार रुको, ये यहाँ पर ये जो है ना, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस, ठीक है। और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो होता है माइनस माइनस, ठीक है। दोनों एक साथ आते हैं हमेशा, ये 2 ही रहते हैं, 3 नहीं होते हैं, ठीक है। प्लस प्लस सिर्फ 2 बार आएगा। अगर ये वेरिएबल के पहले लगा है, ये भी जो इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट दोनों ही 2 तरह के होते हैं। अगर ये वेरिएबल के पहले लगे हैं तो ये बन जाएंगे प्री इंक्रीमेंट, और अगर ये बाद में लगेंगे तो इनको बोला जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। उसी तरह डिक्रीमेंट के बारे में है, अगर ये पहले लगे हैं तो इसको बोला जाएगा प्री इंक्रीमेंट, अगर बाद में लगे हैं तो इसको बोला जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने किया प्री इंक्रीमेंट का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू आपने क्या लिया 10, तो यहाँ से इस स्टेटमेंट को जैसे ही कंपाइलर पढ़ेगा तो क्या करेगा, एक्स में स्टोर कर देगा 10। फिर क्या करेगा, वाई इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसा लिखता कि वाई इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब क्या होता कि वाई में जो एक्स की वैल्यू है वो स्टोर हो जाती, 10 स्टोर हो जाता। लेकिन नहीं, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि प्री इंक्रीमेंट का मतलब है जो जिस ऑपरेटर पर प्री इंक्रीमेंट लगा है, पहले उसके इंक्रीमेंट लगा है, उसका मतलब क्या होगा, उसको वो इंक्रीमेंट कर देगा, +1 कर देगा, ठीक है। इंक्रीमेंट से क्या होता है, +1 होता है, एक वैल्यू बढ़ जाती है, और यहाँ पर डिक्रीमेंट से एक वैल्यू घट जाती है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू अभी कितनी है, 10 है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी ये, अब ये हो जाएगी 11। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट पहले हुआ, अब ये स्टोर करेगा वाई में, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वाई में अब स्टोर करेगा, वाई में अब वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये क्या हो गया, 10 था, और ये इसने कंपाइलर ने स्टेटमेंट पढ़ा, 10 डाल दिया, 10 स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है, ये सिंपल वाला जो वैल्यू स्टोर कराता है, दूसरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्री वाला लगा है, पहले वो अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, तो 10 का बना देगा 11,
ठीक है, और यहाँ पर फिर वैल्यू को स्टोर करेगा, तो अब वाई में स्टोर होगा 11, ठीक है। वहीं पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट को देखते हैं। जब आपने लिया है x इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे लगा है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पहले क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर कर देगा, तो वाई में क्या आ जाएगा 10, ठीक है। इंक्रीमेंट नहीं करेगा, पहले स्टोर कर देगा, अब इंक्रीमेंट करेगा, तो लास्ट में जो लास्ट वैल्यू आएगी, जो रिसेंट वैल्यू आएगी अपडेट होके एक्स की, वो आएगी 11। इसको आप एक प्रैक्टिकल के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करते हैं, उस प्रैक्टिकल के थ्रू इस काम को करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, सेम वही हेडर फाइल अभी काम कर रही है हमारी। इंट मेन बॉडी बनाई, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल था, वो x, ठीक है। तो x वेरिएबल है, उसमें क्या है 10, ठीक है। एक y वेरिएबल है, उसमें कुछ नहीं है, अभी सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी देखिए, हमें ऑपरेटर को चेक करना है, ठीक है, वैल्यू कैसे काम कर रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y में डाल देते हैं प्लस प्लस x, तो देखते हैं y में क्या वैल्यू स्टोर हो गई। तो यहाँ पे क्या करा, y इक्वल टू %d, और फिर यहाँ पर y की वैल्यू देखिए। ये जो y इक्वल टू लिखा है ना, ये यूज़र के लिए, यूज़र इंटरफेस में आएगा लिखा हुआ, ठीक है। ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये यूज़र इंटरफेस के लिए एज ए टेक्स्ट प्रिंट होगा। वेरिएबल ये है, सिंटैक्स में आपको पहले ही बताया जाए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू क्या है, यूज़र इंटरफेस के लिए है कि यूज़र, फिर उसके सामने %d, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो, आ गई 11, तो आप देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और फिर स्टोर हो गई। उसको आप चेक करके भी देख सकते हैं, उसको आप प्रिंट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब उसको फिर x की वैल्यू प्रिंट कीजिए, तो यहाँ पर %d या x इक्वल टू /n दे देते हैं, नीचे आ जाएगा y इक्वल टू %d, और फिर यहाँ पर x, तो x की वैल्यू क्या देखिए आप 11, तो x की वैल्यू भी 11 आई है, x की वैल्यू। अच्छा, इसको एक सिंपल तरीके से और समझ लेते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि आपने x लिया है 10, ठीक है, उसको प्रिंट करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू प्रिंट करते हैं बस, x इक्वल टू, तो जब हम नॉर्मली x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट 10, ठीक है, तो 10 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा और फिर प्रिंट कर देगा तभी। तो पहले इंक्रीमेंट करेगा तब प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है कि आप इसको ऐसे बाद में कीजिए, ठीक है। तो पहले प्रिंट करेगा, अब वो प्रिंट होने के बाद अपडेट हो चुका है। अगर आप उसको अब देखें वेरिएबल ब्लॉक को कहीं से, तो अब 11 है उसके अंदर, क्योंकि बाद में जैसे ये स्टेटमेंट कंपाइलर ने पढ़ा, प्रिंट कर दिया, उसके बाद अपडेट किया है, तो वो हमें दिखा नहीं है। तो उसको हम अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट देते हैं सेम ऐसी, ठीक है। तो सेम ये वाली स्टेटमेंट देते हैं, इसको कॉपी करके सेम प्रिंट करते हैं। तो अब देखिए बाद में क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 11, आप देख रहे हैं। तो 10 क्यों आया तो x में क्या है 10 आया, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, डायरेक्टली प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद तुरंत वो अपडेट हो चुका है, हमें नहीं दिख रहा है, तो वो अपडेट हो गया। उसको फिर हमने नीचे स्टेटमेंट से देखा, तो वो अपडेट होकर प्रिंट हो गया, ठीक है, 11 आ गया। तो इस तरह से ये ऑपरेटर काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक y की वैल्यू लेना, वो x की वैल्यू लेना, उसको y में स्टोर करा देना, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा के। तो उसी तरह जैसे ये वाला प्रैक्टिकल हमने किया था, सेम वैसे ही डिक्रीमेंट के प्रैक्टिकल होंगे। पहले क्या आएगा, इसके अंदर 10 आ जाएगा, ठीक है, फिर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगा है प्री डिक्रीमेंट, तो पहले वैल्यू घट जाएगी, वैल्यू 9 हो गई। अब क्या होगी, y में स्टोर हो जाएगी, तो 9 y में स्टोर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 10 है, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा तो पहले 10 स्टोर हो जाएगा, अब डिक्रीमेंट करेगा ये, ठीक है, तो अब आएगा डिक्रीमेंट। आप समझ गए। तो इस तरह से ये ऑपरेटर थे,
और सभी तरह के ऑपरेटर जितने भी हमने पढ़े हैं लास्ट वीडियो में और इसमें, ठीक है, ये ऑपरेटर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है।